सभी जगहों पर देखा जाता है कि आपके लिए अब लोग ये इच्छा जता रहे हैं कि आपको मंत्री बनाया जाए। विधायक जो हैं सो इतने अच्छे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। तो क्या आपके ये कार्यकर्ता हैं या फिर आपको आप भी चाहते हैं कि कहीं न कहीं मंत्रिमंडल में जगह मिले? देखिए, एक बात बताते हैं, महत्वपूर्ण है विधायकी। ये जनता ने मुझे दोबारा दे दिया है। मंत्रिमंडल में बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं, जिन इक्वेशन के आधार पर मंत्री बनाया जाता है। अगर मैं उस इक्वेशन में आ जाऊंगा तो मैं बनूंगा, नहीं आऊंगा तो मैं विधायक हूं, मैं संतुष्ट हूं। मुझे कोई उसके लिए आपाधापी मैं करने के लिए कदापि नहीं तैयार हूं। जब सुरसार शुरू होता है कि अब मंत्री का विस्तार होगा मंत्रिमंडल का, लोग बताते हैं कि देखिए ये विधायक जो है सो पटना में धरना मतलब धरपकड़ियाँ दिए हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो आप वो चीज़ नहीं करते हैं। नहीं, उससे उसकी जरूरत नहीं मतलब है। फ़ोन आएगा कि भाई आपको बनाया जा रहा है तो आप चले जाएँ। देखिए, यह मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है। वो सारे क्वेश्चन को देख करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री के अपने मंत्रिमंडल के गठन में हम मुझे उनको एक पॉइंट और है कि आप बिल्ली के बच्चा वाला जो आप बात बता रहे थे, लगातार आप बताते रहते हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनको आप पितातुल्य मान रहे हैं, वो अब कहीं न कहीं दिल्ली की राजनीति में जा रहे हैं, राज्यसभा सांसद बन गए हैं। तो क्या कहना चाहते हैं उसको ले अब फिर आप क्या करेंगे? मतलब बिल्ली का बच्चा जो वो अब क्या करेंगे? आज भी मैं अपने उस बयान पर खड़ा हूं। नीतीश कुमार जी का जो निर्णय होगा, मैं उसके पीछे चट्टान की तरह मैं खड़ा हूं। विरोध करना, उनको कहना कि आपने ये गलत किया, यह अलग मुद्दा है। लेकिन जहां तक उनके निर्णय पर खड़ा होने की बात है, वो और आप अभी देखें राज्यसभा के चुनाव में सारे विधायक एकजुट होकर के उनके साथ हैं। लेकिन आपने साबित भी कर दिया, लगातार आपके वीडियो वायरल हो रहे थे, आँखों से आँसू टपक रहा था। आपका भी उम्र लगभग 45 के ऊपर जा रहा 60 होगा, हो गएगा। 60 के हो गए हैं और इस उम्र में कहीं न कहीं अपने पिता तुल्य मुख्यमंत्री के लिए रो रहे थे आप, तो एक अटैचमेंट तो दिख ही था। वो तो है ही, वो तो सर्वविदित है, उसमें कहीं से कोई। लेकिन मुख्यमंत्री के सवाल पर क्या कहना चाहते हैं? कौन मुख्यमंत्री? हमारे नेता का जो निर्णय होगा, जो वो लोग बैठ करके त्याग करेंगे, मेरा समर्थन उनके साथ है। जो दिख रहा है, नेता तो आपके पीठ पर हाथ सम्राट चौधरी को थपथपा रहे हैं कि भाई यही देखेंगे और निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री बनेंगे, इस तरह की बातें अभी चल रही हैं। ये कोई फिक्स नहीं है। हमारे नेता ने कभी भी ये नहीं कहा कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि काम करेंगे आगे। हाँ, काम करेंगे तो काम तो करेंगे ही। सम्राट चौधरी अभी भी काम कर रहे हैं, काम करेंगे ही, इसमें कहाँ दो मत है। लेकिन कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, ये तो जब बड़े नेता सब बैठेंगे तब तय करेंगे। लेकिन ये निशांत जी इतने सीधे साधे दिख रहे हैं वीडियो में कि इनको संजय झा बता रहे कि भाई पीछे क्यों देख रहे हो, आगे देखो जनता में, फिर वो आगे ऐसे देख रहे हैं। तो इतने साधे मतलब सीधे साधे क्यों बन रहे हैं? क्या आगे फिर कैसे मतलब? अच्छा, एक बात कहिए कि राजनीति में सीधा साधा आदमी न आवे, नहीं नहीं वो तो है ही, आवे। नहीं वो तो है ही, एक तरफ आप लोग ये कहते हैं कि ये गुंडा आ रहा है, ये क्रिमिनल है, लेकिन इतना भी अस्थिर गंभीर जिसको बोलना पड़े कि भाई अच्छी बात है, गंभीर है, मतलब वो समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं एक तरह से। वो सिखा ही वो व्यक्ति है। अगर मान लीजिए थोड़ा सा संजय झा जी को कहीं पर लगा कि नहीं ये छूट रहा, तो उन्होंने बताया होगा। इसको बहुत तुल देने की बात नहीं है, वो ढंग से काम कर रहे हैं। अभी ही अब यहाँ पर अफ्तारी के सीएम के यहाँ अफ्तारी था, उसके बाद हज भवन में पार्टी की ओर अफ्तारी था, वहाँ पर बड़ा ढंग से सबों से मिला, सबसे मिलजुल करके बात किया। इस फैसला के बाद मुलाकात हुई है नीतीश जी से? नीतीश जी से हमको अफ्तारी में भी भेंट हुई है। कुछ पॉइंट आपने कहा हो जो उसके जीत के बाद भी मैंने कहा। हाँ, किस चीज पर? मतलब जो आप भावुक हो रहे थे उस वो पॉइंट तो मैं जब विधायक दल की बैठक थी, मैंने बताया कि आपके निर्णय से हम लोग सहमति नहीं रखते हैं, हम लोग असहमत हैं। फिर उन्होंने एक गार्जियन की तरह हमको समझाया कि ये सही सब मुद्दा है, इसलिए अब इस पर विवाद। तो याद भी नहीं होगा कि कभी मैंने कहा कि आप मुझे भी मंत्री बना दें। हमारा जनता की सेवा में और हमारे क्षेत्र का काम होता रहे, हमारा ध्येय इतना ही है। उसके बाद मंत्री बनना, बिना मंत्री बने भी
क्षेत्र की जनता का काम हो जाए, यह हमारी अपेक्षा रहती है। लेकिन नहीं खड़ा करो, हमें जाने दो। अब ये बात कर रहे थे कि बेनीपुर विधानसभा में जैसे आपने कहा कि हम अस्पताल गए थे, तो क्या अस्पताल में आपने क्या जांच? अभी हम अस्पताल में, विधानसभा में मैंने गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से वहाँ पर डायलिसिस की सुविधा बहाल करने के लिए मांग किया था, और आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रही है कि वहाँ पर डायलिसिस के लिए पीपी मोड पर वहाँ पर प्रारंभ करने की व्यवस्था प्रारंभ हो गई है। वहाँ पर अपोलो डायग्नोस्टिक्स करके एक संस्था है, उसको दिया गया है, तो उसमें बेनीपुर एसडीएच को भी वो शामिल किया गया है। वो आकर के रूम अगर देख लिया है, हमें लगता है 1 महीने में वहाँ स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पर डायलिसिस। मैंने एक बार क्वेश्चन किया था, ईएनटी और आँख के डॉक्टर वहाँ नहीं हैं, तो हमारे विरोधी दल के लोगों ने कटाक्ष भी किया कि आप तो हर समय कहते हैं कि ये सुविधा है वो सुविधा है। हम के लिए ये नहीं, मैंने कहा कि संपूर्णता में है। लेकिन मैं यह कहा कि कभी जब मैं विधायक बन के आया था तो वहाँ पर 4 डॉक्टर थे, अभी 28 डॉक्टर हैं, लेकिन हमको ईएनटी का भी डॉक्टर चाहिए और आँख का भी डॉक्टर चाहिए। कि ईएनटी और आँख का डॉक्टर भी यहाँ पर अब आ गया है। अभी महत्वपूर्ण मुद्दा गैस को लेकर चल रहा है। जिला प्रशासन दरभंगा के द्वारा आज भी प्रेस वार्ता किया गया है, लोगों को समझाने में लगे हुए हैं कि गैस की कोई किल्लत नहीं है। एक तरफ सूरत से जो मैसेज आ रहा है, जो वीडियो फुटेज आ रहा है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि सभी मजदूर बिहार के वापस घर आ रहे हैं, सिलेंडर की कमी है ये। तो आपके विधानसभा की हम बात करना चाह रहे हैं, बेनीपुर विधानसभा में किस तरह से मतलब देखिए, एक बात मॉनिटरिंग बनाते हैं आपको, जो घरेलू गैस की बात है उसका हमें नहीं लगता है कि बहुत उसके लिए चिंता की जरूरत है। और यह प्रॉब्लम तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चल रहा है, उससे उस विश्व से हम लोग तो अलग है नहीं, उसका प्रभाव तो है ही, लेकिन पैनिक की स्थिति नहीं है। अगर आप ढंग से एक सिलेंडर है तो आप वेट कीजिए कि खत्म होगा तब आप प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर है कि एक सिलेंडर है, दूसरा सिलेंडर भी चाहिए, तीसरा सिलेंडर भी चाहिए, एक खत्म होने के बाद दूसरा चाहिए। आज सवेरे ही एक वर्कर आए थे तो उन्होंने कहा कि मैं 4 सिलेंडर ले आया हूँ। मैंने कहा कि गलत किए हो, कि अभी 1 से 2 सिलेंडर आपको बहुत है कि नहीं, अगर खत्म हो जाएगा ये तो पता नहीं चलेगा, तो हम 2 सिलेंडर, तो 2 सिलेंडर रख लीजिए, 10 दिन पहले तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ये 4-4 सिलेंडर रखने की कोई जरूरत नहीं है। यह इस पैनिक से निकलना है। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हैं, उनसे हमने यही सवाल किया, उन्होंने ये समझाया कि एक व्यक्ति अगर 10 किलो नमक ले ले और ऐसे ही सभी व्यक्ति 10-10 किलो नमक ले ले तो मार्केट से नमक गायब हो जाएगा। तो क्या लग रहा है कि यही मतलब चल रहा है मार्केट में, या फिर सच में जो लोग हैं मतलब है त्राहिमाम? क्योंकि लोग तो सवाल करते हैं कि भैया गैस का कमी है, लोग वीडियो भी दिखा रहे हैं, लोग लाइन में भी लगे हुए हैं, और ये 45 दिन का, हमने बहुत सारे लोगों से बात किया, लोगों ने कहा कि ये कम से कम करवा दीजिए। 45 दिन का जो टारगेट दिया गया है बुक करने का, तो हम आपसे भी अनुरोध करेंगे कि आप विधायक हैं, थोड़ा इस पर ध्यान दिया जाए। 45 दिन के वो तो ठीक है, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे जरूरी है कि आपको धैर्य रखने की जरूरत है। अगर सही में आपके यहाँ गैस समाप्त है तो आप प्रयास करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 1 के बदला में 2, 2 के बदला में 3, 3 के बदला में 4, ये युद्ध जो है सो बहुत लंबा खींचे है, इसलिए हम रख लें। तो युद्ध बहुत लंबा खींचेगा तब आप रख भी नहीं सकते हैं, कितना रखिएगा। फिर सरकार इसकी जरूरत नहीं है। जब केंद्र सरकार की ओर से बराबर आश्वासन दिया जा रहा है, बराबर बयान आ रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आपको अच्छा एक बात बताइए कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की दिक्कत है? अभी तो दिक्कत नहीं दिख रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि महंगा हो सकता है, प्रीमियम पेट्रोल महंगा हो सकता है, 2 रुपये पर मैं अभी बहस में नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी कोई दिक्कत है नहीं है। तो जो स्थिति पेट्रोल की स्थिति है वही गैस की स्थिति है ना आपूर्ति में, तो आप थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए ना। किसी के घर में मुंडन, किसी के घर में जनेऊ, किसी के घर में शादी है, किसी के घर में श्राद्ध है, कोई बड़ा कार्यक्रम कर रहा है, फोन आता है कि नहीं कि विधायक जी हमको गैस उपलब्ध करा दीजिए। थोड़ी सी तो दिक्कत हो रही है,
उसमें कोई आपके बात क्षेत्र में नहीं। होटल जो क्षेत्र है उसमें भी दिक्कत देखिए, होता होगा, कमर्शियल तो फोन आता है गैस कि नहीं? कमर्शियल गैस का आपूर्ति पर संभवतः अभी कुछ रोक जैसा है, जिसमें जानकारी है, जिसके वजह से होटल व्यवसाय पर थोड़ा सा अभी पड़ा नहीं है, लेकिन पड़ने की संभावना है। लेकिन हम लोग लगे हुए हैं। मैंने प्रशासन से मैं कहा कि आप कमर्शियल गैस भी आवे, इसके लिए प्रयास करें। कल ईद है, ईद को लेकर खासकर जनता को संदेश? ईद एकदम शांतिपूर्वक सभी आदमी मनावें। ये बहुत भाईचारा और प्रेम का ये पर्व है। इसको भाईचारा और प्रेम की तरह ये मनाए तो बेहतर रहेगा। चलिए, ये थे मेरे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। ये थे मेरे साथ बेनीपुर विधायक प्रोफेसर विनय चौधरी सह अजय चौधरी, क्या जी। अजय चौधरी विनय चौधरी हमारे साथ जुड़े थे। लेकिन सबसे बड़ी बात बता दें कि जो भी सवाल इनसे किए हैं हम, उनका उन्होंने बेहतर तरीके से जवाब दिया है। देखते रहिए जगजीत के साथ भारत उदय समाचार।